अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो है उसका टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स होती हैं? माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी? 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कौन सा अक़साम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि इस माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होंगी, इसके क्या अहम पॉइंट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के, कि ये विजिबल लाइट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ये वो माइक्रोस्कोप हैं जो क्या यूज़ करेंगे? विजिबल लाइट यूज़ करेंगे, को यूज़ करेंगे। क्यों? in order to detect and magnify the image. Magnify the image. ठीक है, उसके अलावा क्या इसके फंक्शन है कि ये विजिबल लाइट यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या मैग्नीफाई करने के लिए। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है लाइट माइक्रोस्कोप में is placed close to the microscopic lens। फंक्शन जो है वो इसका डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ लेंस, नंबर ऑफ लेंसेस। ठीक है, देखिए लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो क्या यूज़ करेगा? विजिबल लाइट को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड मैग्नीफाई द इमेज। एक इमेज को बड़ा दिखाने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप क्या यूज़ करेगा? लाइट का इस्तेमाल करेगा, विजिबल लाइट का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली हम रखते हैं, किसके? माइक्रोस्कोपिक लेंसेज के बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं इन ऑर्डर टू सी द इमेज। दूसरा, इसका फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इसका फंक्शन डिपेंड करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ लेंसेज टू फोकस द बीम ऑफ लाइट। देखिए इसमें लाइट हो रही है, ठीक है, यूज़, तो इस लाइट को जितना फोकस करेगा कौन? लेंसेज जितना फोकस करेंगे उतना इमेज जो है वो, या उतनी जो फंक्शन है वो उसका किस पे डिपेंड करता है कि लेंसेज की एबिलिटी पर, कि वो कितना फोकस करते हैं विजिबल लाइट को। और दूसरा, इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ लेंसेज पे, कि आप कौन सा इसका नंबर जो है वो लेंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अक़साम के लेंसेज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4x होता है, 10x होता है एंड 40x। तो इस तरह आप डिपेंड करता है कि लेंस किस नंबर का यूज़ हो रहा है, तो मैग्नीफिकेशन पावर भी उस पर डिपेंड करती है। अब लाइट माइक्रोस्कोप भी कितने अक़साम के होते हैं? 2 अक़साम। एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो जो है वो क्या है? लो है। क्यों लो है? क्योंकि वो 1 लेंस यूज़ करते हैं। वो कौन से कितने लेंस यूज़ करते हैं? 1 लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा अक़साम जो है इसका वो है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप के 2 अक़साम होते हैं। एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें एक लेंस यूज़ होता है, बनिस्बत कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के उसमें कितने लेंस यूज़ होते हैं? उसमें 2 लेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी वजह से उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो क्या है? हाई है। अब वो 2 लेंस कौन से इस्तेमाल होते हैं? वो 2 लेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड 1 इज़ ocular और आई पीस।
जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो कौन सा इमेज देते हैं, रियल और एक्चुअल इमेज दिखाते हैं, जबकि ऑक्यूलर और आई पीस जो होता है वो आपका कौन सा इमेज दिखाता है, वर्चुअल इमेज। यानी जो आपकी आँख देख रही है वो एक्चुअल इमेज नहीं होता, वो इनलार्ज्ड और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। वो इमेज आप देख रहे हैं जो मैग्नीफाई होकर आप देख रहे हैं। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फेस कर रहे होते हैं स्पेसिमेन को, वो एक्चुअल और रियल इमेज को फिर हम किस तरह देखते हैं, वर्चुअल, यानी वो एक्चुअल इमेज नहीं होता, वो इनलार्ज इमेज होता है। किसकी बिना पर देख रहे हैं हम, आई पीस की वजह से जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को किस तरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम मैग्नीफिकेशन पढ़कर आए हैं कि ये क्या है, क्वालिटी है किसकी, माइक्रोस्कोप की, कि किस तरह वो इमेज को लार्ज करके दिखाता है। अब मैग्नीफाइंग जो पावर है हम कैसे हासिल करेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर को हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मैग्नीफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आई पीस की मैग्नीफिकेशन के साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को किस तरह हासिल करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मैग्नीफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आई पीस की मैग्नीफिकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है 4x, 10x एंड 40x। ठीक है, और आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो क्या है, 10x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नीफिकेशन हासिल करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ। फॉर एग्जांपल हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 40। ठीक है, 40x, देन अगेन 10 के साथ तो क्या मिलेगा, 100x, देन 40 के साथ तो 400x। ठीक है, इट मीन्स कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 40x, 100x और मे बी 400x। इसका मतलब है कि हम 40 गुना, 100 गुना या 400 गुना ज़्यादा इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो सेकंड टाइप है माइक्रोस्कोप की वो कौन सी है, फर्स्ट हमने पढ़ी लाइट माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट यूज़ करता है, और जो सेकंड टाइप है माइक्रोस्कोप की वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वहाँ लाइट माइक्रोस्कोप नाम बता रहा था कि वो उसमें क्या यूज़ होगी, विजिबल लाइट यूज़ होगी इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द इमेज। और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नाम इस क्लियर नाम बता रहा है कि इसमें क्या यूज़ होगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे। वहाँ बीम ऑफ विजिबल लाइट यूज़ हो रहा था और यहाँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं एट द प्लेस ऑफ लाइट। लाइट की जगह क्या यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्ट है, और यही शॉर्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ शॉर्ट होने की बिना पर ये क्या करता है, इट अलाउज टू प्रोड्यूस मच हायर रेजोल्यूशन। इसकी शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ही हमें जो रेजोल्यूशन पावर मिलती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो बहुत ज़्यादा मिलती है बनिस्बत लाइट माइक्रोस्कोप के, जो कि कम रेजोल्यूशन पावर देता है। ठीक है, और इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है, इसकी रेजोल्यूशन पावर है 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, मीन्स 0.2 नैनोमीटर पर भी, इतने कम डिस्टेंस पर भी अगर कोई इमेज या कोई 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूं इस पोजीशन में मौजूद हैं तो भी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपको कैसे दिखाएगा, जैसे वो सेपरेटली जो है मौजूद हो। मतलब वो इस तरह आपको दिखाएगा कि वो देखने में आएंगे कि वो सेपरेट पड़े हुए हैं, जबकि वो कितने डिस्टेंस में होंगे, 0.2 नैनोमीटर। इतने करीब होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये क्वालिटी है कि वो आपको क्लैरिटी देगा किसकी, उन 2 करीब पड़े इमेजेस की। ठीक है, और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, मैग्नीफिकेशन पावर है अप टू 2,50,000 टाइम, जबकि हमने लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ी थी वो कितनी थी, 400 टाइम, यानी 400 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज करके हमें दिखने में आएगा किसकी बनिस्बत,
लाइट माइक्रोस्कोप, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इमेज जो है वो कितना बड़ा दिखने में नज़र आएगा, 2,50,000 टाइम मच बिगर देन द एक्चुअल इमेज। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम सिर्फ सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसमें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट्स हैं उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं, ठीक है, इनको भी हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि वायरसेस को हम लाइट माइक्रोस्कोप पर नहीं देख सकते, हम इनको किस पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, इतने सारे एडवांटेजेस के होने के बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम लाइव सेल्स नहीं देख सकते। हम सेल्स जो देखेंगे वो क्या होंगे, डेड होंगे। ये एक इसका जो है ड्रॉबैक हम कहें, इसमें हम लाइव सेल्स नहीं देख सकते, बल्कि सेल्स जो होंगे वो कौन से होंगे, डेड होंगे। ठीक है, लाइव सेल्स का इमेज नहीं मिलेगा हमें इसमें। और इसके 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नंबर 2 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 अक़साम है, नंबर 1 स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी अक़साम है, 2 अक़साम है। कितनी अक़साम है, 2 टाइप्स हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें वो एक ऐसा प्रोसेस, इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन जो है, स्पेसिमेन टू बी स्कैन इज कोटेड विथ हैवी मेटल एंड देन फोकस्ड विथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्पेसिमेन जो ऑब्जर्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको क्या किया जाता है, कोट किया जाता है विथ हेवी मेटल्स। उसके बाद बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास किया जाता है, एक शोला पास किया जाता है इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई और सी द इमेज। और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू। इसका मतलब है ये स्कैनिंग है, ट्रांसमिशन नहीं है। स्कैनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते इनसाइड द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होते हैं। और वहीं जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वो क्या करते हैं, इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। और कौन सा इमेज प्रोवाइड करते हैं, 3D इमेज, दैट इज़ 3 डायमेंशनल इमेज। मतलब इसमें जो है वो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली आप सब चीज़ों का मुआयना कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें आप क्या करेंगे, जो स्पेसिमेन है उसको हेवी मेटल से कोट करेंगे और देन इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन सिंपली क्या होंगे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होंगे एट द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन जो एग्जामिन किया जा रहा है। ठीक है, और उसमें आपको क्या नज़र आएगा, 3 डायमेंशनल इमेज नज़र आएगा स्पेसिमेन का। जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, देखिए ट्रांसमिशन है ना, इसका मतलब है इसमें लाइट की ट्रांसमिशन होगी, किसके अंदर होगी, जो स्पेसिमेन और जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट होंगे। ये दोनों में फ़र्क है। जबकि स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन्स बीन्स पासिस थ्रू द स्पेसिमेन रादर देन स्किमिंग ओवर द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसिमेन के अंदर से पास किए जाते हैं, ना कि सरफेस पे उनकी स्किमिंग मूवमेंट होती है, दैट इज़ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही होती है, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके अलावा स्पेसिमेन टू बी एग्जामिन शुड बी सेक्शन टू प्रोड्यूस अल्ट्रा थिन स्लाइसेस। जिस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व किया जा रहा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें क्या किया जाता है कि उनको अल्ट्रा थिन स्लाइस में जो है वो कट किया जाता है। इतने थिन स्लाइसेस होते हैं, फिर उनको उन्हीं थिन स्लाइस को क्या किया जाता है, स्टेन और कोटेड विथ हेवी मेटल्स। क्यों हेवी मेटल से कोटेड किया जाता है, टू इन्हांस द इमेज कंट्रास्ट। ठीक है, वो जो अल्ट्रा थिन स्लाइस हैं उनको कट किया गया है, फिर उन थिन स्लाइस को क्या किया जाता है, कोट किया जाता है विथ हेवी मेटल। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया जाता है और वो ट्रांसमिट होता है स्पेसिमेन के अंदर जाके, तो वो क्या देगा, यूज टू सी द डिटेल इमेज ऑफ इंटरनल सेल्स। क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
स्पेसिमेन के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो आपको इमेज भी कौन सा देंगे, इंटरनली स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे, किसके, सेल्स और टिश्यूज़ के, जबकि ये आपको 3 डायमेंशनल इमेज देंगे, ठीक है, बनिस्बत ट्रांसमिशन के। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि एक में जो है वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं स्पेसिमेन या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, जबकि दूसरे में सिर्फ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही मूव कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप की 2 अक़साम पढ़ी, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 अक़साम पढ़ी कि किस तरह वो काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।